नमस्कार। आज हर दिन पावन श्रृंखला में 9 सितंबर की कड़ी में हम बात करेंगे युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। हिंदी साहित्य के माध्यम से नवजागरण का शंखनाद करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ था। इनके पिता श्री गोपाल चंद अग्रवाल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और गिरिधर दास उपनाम से भक्ति रचनाएं लिखते थे। घर के काव्यमय वातावरण का प्रभाव भारतेंदु जी पर पड़ा और 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना पहला दोहा लिखा। लय वेओड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान। यह दोहा सुनकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम निश्चित रूप से मेरा नाम बढ़ाओगे। भारतेंदु जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और वहां समाज की स्थिति और रीति नीतियों को गहराई से देखा। इस यात्रा का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे जनता के हृदय में उतरकर उनकी आत्मा तक पहुंचे। इसी कारण वे ऐसा साहित्य निर्माण करने में सफल हुए जिससे उन्हें युग निर्माता कहा जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि उन्हें अपना जीवन हिंदी की सेवा में अर्पण करना है। आगे चलकर यही उनके जीवन का केंद्रीय विचार बन गया। उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को सूल। भारतेंदु ने हिंदी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। वे अंग्रेजों की खुशामद के विरोधी थे। पत्रिका में प्रकाशित उनके लेखों में सरकार को राजद्रोह की गंध आई। इससे उस पत्र को मिलने वाली शासकीय सहायता बंद हो गई, पर वे अपने विचारों पर दृढ़ रहे। वे समझ गए कि सरकार की दया पर निर्भर रहकर हिंदी और हिंदू की सेवा नहीं हो सकती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय भावना का स्वर नील देवी और भारत दूरदर्शा नाटकों में परिलक्षित होता है। अनेक साहित्यकार तो भारत दूरदर्शा नाटक से ही राष्ट्र भावना के जागरण का प्रारंभ मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पंडित रामेश्वर दत्त व्यास ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास ने लिखा है, जिस दिन से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भारत दूरदर्शा नाटक के प्रारंभ में समस्त देशवासियों को संबोधित कर देश की गिरी हुई अवस्था पर आंसू बहाने को आमंत्रित किया, इस देश और यहाँ के साहित्य के इतिहास में वह दिन किसी अन्य महापुरुष के जन्मदिन से किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतेंदु हिंदी में नाटक विधा तथा खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। साहित्य निर्माण में डूबे रहने के बाद भी वे सामाजिक सरोकारों से अछूते नहीं थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा का सदा पक्ष लिया। 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक पाठशाला खोली जो अब हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज बन गया है। यह हमारे देश, धर्म और भाषा का दुर्भाग्य रहा कि इतना प्रतिभाशाली साहित्यकार मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही काल के गाल में समा गया। इस अवधि में ही उन्होंने 75 से अधिक ग्रंथों की रचना की जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनमें साहित्य के प्रत्येक अंग का समावेश है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।